बच्चों, आज की कहानी है किंगडम अलारा की एक खूबसूरत राजकुमारी अलारा और एक जादुई फूल की। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। किंगडम अलारा की एक खूबसूरत सुबह। अलारा एक खूबसूरत सी शहजादी जो कि सुबह सवेरे बेदार हुई और अपने कमरे की खिड़की के पास जाके खड़ी हो गई। वो सूरज को तुलू होते हुए देख रही थी। उसे कुदरती मनाजिर बहुत पसंद थे। अलारा सूरज को देख रही थी। इतने में उसके बाबा महाराज कमरे में दाखिल हुए। वो अलारा की तरफ देखकर बहुत खुश हुए। अलारा भी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। दरअसल अलारा की वालिदा महारानी बचपन में ही अलारा को छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। अलारा के पास उसके बाबा के अलावा अब कोई ना था। महाराज अलारा को कभी रोने नहीं देते थे और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। अलारा की मामा ने एक बहुत ही खूबसूरत बाग बना रखा था। अलारा भी उस बाग में बचपन से जाया करती थी। वो जब भी उदास होती और उसे अपने मामा की याद आती तब वो उस बाग में चली जाया करती थी। उसे रंग बिरंगे फूल बहुत पसंद थे। मामूल की तरह आज भी अलारा बाग में गई। वो फूलों को देख रही थी और खुश हो रही थी। इतने में उसे एक आवाज सुनाई दी। कोई मदद के लिए पुकार रहा था। अलारा ने इधर उधर देखा, उसे कुछ नजर नहीं आया। तभी आवाज ने कहा कि मेरी मदद करो, मैं इस फूल में कैद हूँ। अलारा ने देखा तो ये आवाज एक फूल से आ रही थी। अलारा उस फूल के करीब गई और बोला, कहाँ हो तुम? तभी आवाज आई, मैं यहाँ हूँ, इस फूल के अंदर। हाँ, मैं इस फूल के अंदर फंस चुकी हूँ। मैं बहुत ही खूबसूरत परी हूँ। मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगी। खुदारा तुम मुझे यहाँ से निकालो। अलारा बहुत हैरान हुई। कोई फूल में कैसे छुप सकता था? और उसने उस फूल को खोल दिया। तभी उस फूल में से एक बहुत ही खूबसूरत परी नमूदार हुई। अलारा उसे देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन वो खुशी सिर्फ वक्ती थी। उस परी ने खुद को एक बुरी चुड़ैल में बदल लिया। अलारा देखकर बहुत डर गई थी। अलारा पीछे हटी, लेकिन उस बुरी चुड़ैल ने कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, क्योंकि तुमने तो मेरी जान बचाई है। तुम यहाँ से जा सकती हो। अलारा को लगा कि वो सच कह रही थी। अलारा वहाँ से वापस मुड़ी। तो तुम्हें लगता था मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती कि तुमने मुझे उस फूल में से निकाला। अब तुम खुद इस फूल में कैद हो जाओगी। आब्राकाडाब्रा, आब्राकाडाब्रा। और देखते ही देखते अलारा उस फूल के अंदर बंद हो गई जिसमें वो बुरी परी बंद थी। वो बुरी चुड़ैल आज से पहले बहुत सी राजकुमारियों को फूलों के अंदर बंद कर चुकी थी और अब अलारा भी बंद थी। अलारा को फूल में बंद करने के बाद वो चुड़ैल अपनी छड़ी पर बैठी और वहां से चली गई। तभी दूसरी जानिब महाराज बहुत परेशान थे। सूरज ढल रहा था, लेकिन अलारा वापस नहीं आई थी। तभी महाराज ने अपने सिपाहियों को बुलाया और बोला कि चलो जाकर बाग में देखते हैं। महाराज अपने सिपाहियों के साथ बाग में गए, लेकिन अलारा का कुछ पता नहीं चला। दिन गुजरते गए। महाराज दिन ब दिन कमजोर होते गए। वो बहुत उदास थे। वो अपनी बेटी को दोबारा देखना चाहते थे। अलारा के अलावा उनका और था भी कौन? एक दिन एक राजकुमार शिकार की गरज से जंगल में गया। वो एक हिरन का पीछा करते करते उस बाग में आ निकला जहाँ पे अलारा कैद थी। उसने हिरन पे निशाना बांधा। तभी अलारा के चीखने की आवाज आई। राजकुमार बहुत ही परेशान हुआ कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। तभी अलारा ने आवाज दी, मैं यहाँ हूँ, इस फूल के अंदर। राजकुमार ने कहा, कौन हो तुम? अलारा ने बोला, मैं राजकुमारी अलारा हूँ। राजकुमार ने फूल को अपने हाथों में पकड़ा और उसे पानी के तालाब में रख दिया। फूल जैसे ही पानी के तालाब में गया तो खिल उठा
उसकी पंखुड़ियां खिल गई थीं। राजकुमार ने बताया कि मैं ईरान हूँ। राजकुमार ने फूल जैसे ही तालाब से निकाला, वो फूल दोबारा मुरझा गया और राजकुमारी उसमें दोबारा से कैद हो गई। ईरान उसे अपने साथ अपने शाही महल में ले गया और वो अलारा के साथ रोज बातें करने लगा। दिन गुजरते गए। सुबह के वक्त फूल खिल उठता, लेकिन शाम होते ही मुरझा जाता था। ईरान ये देखकर बहुत परेशान था। उसे कोई हल नहीं मिल रहा था। तभी उसे मालूम हुआ उनके गांव में एक जादूगर रहता है। ईरान ने सोचा हो सकता है कि वो जादूगर उसकी मदद कर सके। ईरान उस जादूगर से मिलने उसके घर गया। ईरान ने दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से एक गुस्सैल शख्स की आवाज आई। कौन हो तुम? यहाँ पे क्या कर रहे हो? राजकुमार ने जब ये सुना तो बताया कि मैं राजकुमार हूँ और मुझे आपकी मदद चाहिए। तो अंदर से आवाज आई, तुम चाहे बादशाह ही क्यों ना हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, चले जाओ यहाँ से। राजकुमार ने फैसला किया कि वो आज की रात वहीं पर गुजारेगा और जब तक दरवाजा नहीं खुलता वो वहीं पर बैठा रहेगा। राजकुमार ने अपना सर दीवार के साथ लगाया और वहीं पर सो गया। जब सुबह हुई और जादूगर बाहर आया तो वो ईरान को यूं सीढ़ियों पर बैठा देख बहुत ही हैरान हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की है जो इस राजकुमार की बात नहीं सुनी। तभी उसने राजकुमार से कहा कि चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, चलिए मैं आपको शाही महल ले जाता हूँ। जादूगर और राजकुमार शाही महल में आए। राजकुमार ने जादूगर को वो फूल दिखाया जिसमें राजकुमारी बंद थी। जादूगर ने जब फूल का जायजा ले लिया तो ईरान से कहा कि इसको मैदान में लाया जाए। ईरान उस फूल को मैदान में ले गया। जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और एक मंत्र पढ़ा। देखते ही देखते अलारा फूल से आज़ाद हो गई और ईरान ये देखकर बहुत खुश हुआ। ईरान और अलारा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने जादूगर का शुक्रिया अदा किया। ईरान अलारा को लेकर उसके बाबा के पास गया और उसके बाबा ने जब अलारा को देखा तो बहुत खुश हुए। अलारा और ईरान ने अपने बाबा को सब कुछ बताया। महाराज ने ईरान और अलारा की शादी करवा दी और वो बहुत ही खुशी के साथ रहने लगे। अब अलारा और ईरान मिलकर जंगल में जाया करते थे और शिकार करते थे। ईरान अक्सर फूल तोड़ा करता था जबकि अलारा शिकार किया करती थी। और दूसरी जानिब उस बुरे चुड़ैल का भी बुरा अंजाम हुआ। उस जादूगर ने आखिर उस बुरी चुड़ैल का पता लगा ही लिया और उस बुरी चुड़ैल को दोबारा से फूल के अंदर कैद करके जमीन में दफन कर दिया, जहां से उसकी आवाज भी कोई नहीं सुन सकता था। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि बुराई का हमेशा बुरा अंजाम होता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। बाय बाय।